स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा में ध्वजारोहण के कार्यक्रम हुए। रोहतक में सीएम नायब सैनी ने ध्वजारोहण किया। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, गुरुग्राम में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, नारनौल में विपुल गोयल समेत अलग अलग जिलों में कैबिनेट मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। ये 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सीएम नायब सिंह सैनी ने रोहतक में ध्वजारोहण किया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर में ध्वजारोहण किया। इसके अलावा श्याम सिंह राणा ने गुरुग्राम में ध्वजारोहण किया। कैबिनेट मंत्री आरती राव ने नूह में ध्वजारोहण किया है। और पलवल से भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। राजेश नागर राज्य मंत्री, उन्होंने भी ध्वजारोहण किया। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं। नारनौल से तस्वीरें जहां पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ध्वजारोहण किया और अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल नजर आए। आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल पावन बेला पर मैं सबको अपनी तरफ से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उन सभी वीरों और शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने प्राण न्यौछावर किए। और हमारा ये दक्षिण हरियाणा जो वीरों की सैनिकों की खान रहा है, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ मैंने झंडा फहराया है। मैं उन सब वीर जवानों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश की आजादी में अपनी कुर्बानी दी। हमारे छावनी में एक वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। हिसार, यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए आर्म्ड फोर्सेस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। राज्य में 24 घंटे बिजली, स्वच्छ पानी एवं गरीबों, किसान और मजदूरों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। ये दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावना का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने कैसे अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करती हूँ जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन जब हमारा देश आजाद हुआ था और किस तरीके से भव्य आयोजन सारे देश भर में होते हैं और स्वतंत्रता दिवस से पहले किस प्रकार से लोगों की भावनाएं जो प्रकट होती हैं तिरंगा यात्रा के माध्यम से और अन्य इस प्रकार के आयोजनों से, तो मैं समझता हूं कि ये राष्ट्रभक्ति का भाव और इस प्रकार की सोच हमारी खास तौर पर युवा पीढ़ी में और सब में ऐसे ही बढ़ती रहे, क्योंकि आज हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश का गौरव और सम्मान बढ़ता रहे, हमारा देश इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो उस समय 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र हो, उसमें हम सब अपनी जिम्मेवारियों को ठीक तरीके से निभाते हुए, ईमानदारी से निभाते हुए उसमें अपना योगदान सुनिश्चित करें। ऐसी मैं सर्व समाज से सभी से अपील करता हूँ। चल रहे हैं और 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा तब विकसित भारत का जो नक्शा उभर कर आएगा उसमें विकसित हरियाणा की एक अलग पहचान होगी। यह भी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पोर्टल के माध्यम से लोगों को न केवल योजनाओं का लाभ दिया है बल्कि राजकाज में जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है। हमारी सरकार ने बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने से पहले आम नागरिकों की राय ली और उन सुझावों को बजट में समायोजित करके बजट पेश करने का काम किया। भारत सरकार ने अनेक ऐसी योजनाओं को अमली जामा पहनाया
जिसमें गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत गांवों को 24 घंटे बिजली, हर घर नल से स्वच्छ जल, हैप्पी कार्ड योजना से गरीबों को मुफ्त यात्रा, श्रमिकों को वित्तीय सहायता, किसानों को बोनस और मुआवजा। यह सब हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए, जिनमें युवा, अन्नदाता, महिला और गरीब शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने स्तंभों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाने का काम